क्लाइमेट चेंज के बारे में जब लोग बात करने लगे थे तब ग्लेशियर्स का पिघलना, कोरल रीफ्स का विनाश, धरती के तापमान का बढ़ना और बढ़ रहे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात होती थी। पिछले कुछ सालों में एक और चीज़ को लेकर रिसर्च बहुत होने लगा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट खासकर कुछ लोगों पर ज़्यादा क्यों होता है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सोशल इनइक्वालिटी के शिकार हैं, जैसे कि मज़दूर, गरीब, आदिवासी, औरतें और वो सब लोग जो जात और मज़हब के नाम पर सोशल इनइक्वालिटी फेस करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सोशल इनइक्वालिटी पर 3 तरीके से पड़ता है। दूसरों के मुकाबले ये सारे लोग क्लाइमेट चेंज का सामना कई अधिक बार करते हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका नुकसान औरों से कहीं ज़्यादा होता है। और तीसरा, हुए नुकसान से बाहर निकलने की काबिलियत भी इनके पास काफ़ी कम होता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब से भारत का 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर बाढ़ की समस्या है। देश का 68% ज़मीन पर सूखा, भूस्खलन और हिमस्खलन की समस्या है। देश के 58% ज़मीन पर भूकंप होने की संभावना हमेशा रहता है। 7,500 किलोमीटर लंबे भारत के कोस्टलाइन में से 5,700 किलोमीटर में हमेशा सुनामी और तूफान होते रहता है। तो दुनिया का 60% आबादी, एशिया का 80% आबादी और भारत का 330 मिलियन लोग ऐसे लो लाइंग कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं। कोस्टल एरियाज के साथ ही कई सारे लोग स्लम्स में भी रहते हैं, जो ऐसे ही डिज़ास्टर ज़्यादा होने वाले जगहों में होते हैं। शहरीकरण की वजह से ऐसे जगहों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। आमदनी कम होने के कारण इनके घर ज़्यादातर कच्चे चीज़ों से बनते हैं, जिसे हर बारिश के पहले एक बार ठीक करना पड़ता है और करने के बाद भी बड़े तूफान में वो टूट सकते हैं। और अक्सर इनके पीने का पानी साफ़ नहीं रहने के कारण लोगों में बीमारियां ज़्यादा होती है और मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है। तो इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे कमज़ोर पहलुओं की वजह से ही क्लाइमेट डिज़ास्टर से बहुत ज़्यादा नुकसान इनको होता है। और दूसरी तरफ जिनके पास पैसे है, जिनके पास पावर है, उनको साफ़ पानी, साफ़ हवा और इनफैक्ट सरकारी पॉलिसीज़ भी उनके हित में बनते हैं। रॉयटर्स के हिसाब से 2014 और 2017 के बीच प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और कम से कम 6 सरकारी एजेंसीज़ के लिए 140 एयर प्यूरिफायर्स खरीदी गई थी। और सरकारी अफसरों को बढ़ते एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए सरकार ने 36 लाख रुपए खर्च किए सिर्फ एयर प्यूरिफायर्स खरीदने के लिए। क्योंकि विकास और क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा कनेक्शन है, सरकार को इनकी ज़िंदगी को सेफ रखने के लिए विकास के तरीकों को बदलना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक क्लाइमेट डिज़ास्टर देश के सभी लोगों को एक समान अफेक्ट करता है, तब क्या सभी लोग एक साथ एक ही स्पीड में रिकवर करेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये तो सभी के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। और जो लोग सोशल इनइक्वालिटी के शिकार है, उन लोग के पास वैसे भी रिसोर्सेज कम होते हैं, तो अक्सर उनके एक डिज़ास्टर से निकलने के लिए वो अपने सारे रिसोर्सेज को खर्च कर देते हैं। या ऐसे फैमिलीज है जो अपने नुकसान से निकलने के लिए वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। और कई बार लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन लो इनकम ग्रुप्स में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बहुत कम लोग ही लेते हैं। तो एक ही रास्ता है इनके पास, वो है गवर्नमेंट सपोर्ट या एनजीओ से आने वाला मदद। लेकिन ये भी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट उनको दिखाएगी और कितना सपोर्ट उनको करेगी। और अगर आप लो इनकम कम्युनिटीज़ को देखोगे तो वो हमेशा कॉमन रिसोर्सेज पर काफ़ी निर्भर रहते हैं। मछली पकड़ने के लिए समुंदर या तालाब या कोई नदी, और जलाने के लिए लकड़ा जमा करने के लिए कोई जंगल या पब्लिक एरिया पर वो निर्भर करते हैं। लेकिन ये सभी कॉमन एरियाज़ को अमीर और पावरफुल लोग प्राइवेट लैंड में बदल रहे हैं और इन कम्युनिटीज़ का एंट्री बंद कर रहे हैं। अगर आप 2022 के लिए बनाए गए स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो ऐसे लोगों को क्लाइमेट डिज़ास्टर से बचाने की बात करता हो। जिस तरह से पूरे देश ने घर में बैठकर मजदूरों को पैदल घर जाते देखा, उसी तरह आज भी हम घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर न्यूज़ में इनके घरों को, खेतों को नष्ट होते देखते हैं। सामाजिक न्याय के बिना पर्यावरण की रक्षा मुमकिन ही नहीं है। सामाजिक न्याय और समानता से ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस बढ़ता है और पॉपुलेशन घटता है, दोनों ही जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलूंगी। बाय बाय।